ऐसा क्या है बाकी बच्चों में जो आप लोगों में नहीं है और कैसे वो लोग अपने करियर को बूस्ट करके एक अच्छे पैकेज पे जाते जा रहे हैं और आज उनके पैकेज 10 एलपीए से भी अबव के। सो ये जो आप देख रहे हो कि हमें किस तरीके से एक अच्छी जॉब लेनी है, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने और हमारा पैकेज भी 10 लाख से ऊपर हो जाए। सो ये जो आपने देखा, जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऑफर लेटर उन कैंडिडेट्स के हैं जो यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं और यही ऑफर लेटर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे। लेकिन बात वहीं पे अटक गई, भाई हमारे में ऐसा क्या नहीं है जो इनमें है और ये बूस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे करियर में एक ब्रेक लग गई है। सो आज हम उन्हीं स्किल्स की बात करेंगे जिस स्किल्स के बेसिस पे आप भी अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी में एंट्री ले सकते हो और आप भी एक अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छे पैकेज पे जा सकते हो। सो यही एजेंडा है और यहीं से ही आज हम स्टार्ट करते हैं। कौन से वो ऐसे 3 स्किल्स है जो आपके करियर को बिल्कुल जो है 360 डिग्री पे बिल्कुल मूव कर देंगे। उसमें सबसे पहला स्किल्स है जो हर कंपनी में आज की डेट में एक मैंडेट रिक्वायरमेंट भी बन गया है, वो है एसएपी। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि एसएपी होता क्या है। हम लोग तो टैली पे काम कर रहे हैं, बीजी पे काम कर रहे हैं, जीडी पे काम कर रहे हैं या फिर अदर ईआरपी सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं। हम एसएपी क्यों सीखे? क्योंकि आपको एसएपी सीखना पड़ेगा, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। कंपनी उनको एक एडिशनल एडवांटेज देती है जो ऑलरेडी एसएपी पे वर्क कर रहे होते हैं। एसएपी जो कि एक जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटीग्रेट होता है, जहां पे ये बिजनेस की एक्यूरेसी को भी बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाता है। इसलिए कंपनी इसको अडॉप्ट करती है और उन कैंडिडेट्स को ढूंढती है जिनको एसएपी आना चाहिए। एसएपी जो एक सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट है डेटा प्रोसेसिंग में और जो एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, अराउंड 78 to 80% ऑफ द ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया की इसी पे ही रूट होती है। मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं जो इसके डिपार्टमेंट बेस्ड होते हैं। लाइक अगर आप एचआर में हो तो आपको एचआर का मॉड्यूल आना चाहिए, अगर आप प्रोडक्शन में हो तो प्रोडक्शन प्लानिंग आनी चाहिए, अगर परचेज में हो तो मटेरियल मैनेजमेंट आना चाहिए, अगर आप सेल्स में हो तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, अगर आप फाइनेंस में हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। जितने भी मैंने आप लोगों को अभी ऑफर लेटर अपने कैंडिडेट्स के, अपने बच्चों के दिखाए थे, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग में ही गए। अल्टीमेटली कहने का मतलब है, पहला प्रोफाइल जो आपको सीखना पड़ेगा वो है एसएपी। और एसएपी में मल्टीपल मॉड्यूल्स है और कौन से वर्जन पे आपको अगर सीखना है आपको S/4HANA पे, जो कि लेटेस्ट वर्जन है एसएपी का। इस स्किल्स को ऐड करके आप अपने रिज्यूमे को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मल्टीपल एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हो एसएपी में, वो आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। यानी कि एक तरीके से आपके पास एक पॉइंट आ गया जहां पे आपके चांसेस बढ़ गए कि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है। अब शॉर्टलिस्ट पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, एसएपी आ गया। अब और कौन सा ऐसा स्किल है जो हमें 10 लाख से ऊपर तक पैकेज को दिलवा सकता है? अगर मैं सेकंड स्किल की बात करूं, वो है एक्सेल। अब एक्सेल तो सभी को ही आता है, हमने भी एक्सेल सीखा है, कहीं ना कहीं से सीखा हुआ है। एक्सेल पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमें वीलू का पता है, समिफ पता है। लेकिन आपको एक्सेल सीखना है विदाउट माउस। आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है, आपको अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है और सिर्फ हमें छोटे डेटा पे काम नहीं करना, हमें बड़े बड़े डेटा पे के ऊपर भी वर्क करना आना चाहिए। बेशक उसके अंदर सारी MIS रिपोर्टिंग आती हो, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट हो, क्रेडिटर रिपोर्ट हो, डेटा रिपोर्ट हो, रिकंसिलिएशन हो, रिपोर्टिंग हो, अल्टीमेटली हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे काम करेंगे और जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे बेसिक टू एडवांस, वो सब विदाउट माउस होने चाहिए। हमें एक ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना कि हमें जो है एक्सेल आता है हम तो माउस से परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको एक एज लेना है, अगर आपको सामने वाले बंदे से आगे बढ़ना है, तो आपको एंड टू एंड एक्सेल विदाउट माउस विद MIS रिपोर्टिंग आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको MIS रिपोर्टिंग नहीं आता तो कभी भी आप एक्सेल में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, लार्ज नंबर डेटा पे काम नहीं कर पाओगे और चैलेंजेस जब आपके पास एक्सेल में आएंगे आप उनको ओवरकम नहीं कर पाओगे। सेकंड स्किल, स्पेशली अगर आप इसके अंदर मेंशन कर देते हो कि मुझे MIS रिपोर्टिंग भी आता है और ये जो रिपोर्ट मैं प्रिपेयर करता हूं वो विदाउट माउस करता हूं, अगेन आपको ये क्या करेगा, ये आपको जो है एक एडिशनल एडवांटेज देगा। क्योंकि माउस पे तो सभी काम कर रहे हैं,
आगे बढ़ना है तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, विच इज एक्सेल विदाउट माउस विद MIS रिपोर्टिंग। क्योंकि आज के डेट में आप सुनते होंगे फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, तो अल्टीमेटली जो डेटा कंपनीज में आप देखोगे वो इसी एक्सेल पे होता है। डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करना है वो सारी चीजें आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। जैसे आपने वी लुकअप सीखा तो एटलीस्ट पता होना चाहिए वी लुकअप, इफ एरर वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होता है, और वी लुकअप एरे क्या होता है। सो मल्टीपल चीजों को अगर आप कैरी करके चलोगे, मल्टीपल स्किल्स कैरी करोगे चलोगे, तो उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन सिर्फ एक पॉइंट, एक्सेल विदाउट माउस रिपोर्टिंग में MIS रिपोर्टिंग अगेन आपके जो CV को जो है काफी बूस्ट कर देता है। थर्ड में जो प्रोफाइल की बात करने वाला हूं, या थर्ड में जो आपकी स्किल्स की बात करने वाला हूं, वो स्किल है पावर BI। अब क्वेश्चन आता है ये पावर BI क्या है। अगर मैं एक्सेल की बात करूं, एक्सेल की लिमिटेशन होती है, कहोगे सर ये वाला डेटा तो हम ऐसे ही विजुअलाइजेशन तो है, ये तो हम एक्सेल पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जब आपके पास मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं एक्सेल के अंदर, तो कभी भी आप देखोगे एक्सेल की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट तो आप बना लोगे एक्सेल में, लेकिन जब डेटा को आपको क्लीन करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, वहां पे आपको एक्सेल एक चैलेंज देगा। दूसरा, अगर आपके पास डिफरेंट सोर्सेज के अंदर डेटा है, आपके पास मैं कहता हूं PDF में डेटा है, CSV फाइल में डेटा है, कोई फोल्डर में डेटा है, SQL में डेटा है, तो उस केस में क्या, उस केस में ये सारी सिचुएशंस को ओवरकम करता है पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, जो कि अगेन एक पावर BI का जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका एक प्रोडक्ट है। और पावर BI अल्टीमेटली जो बना है, इसमें भी सब मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक एक पावर क्वेरी एडिटर होता है जिसके अंदर आप डेटा को क्लीन कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और अल्टीमेटली डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। ये जो आप विजुअलाइजेशन देख रहे हो, ये विजुअलाइजेशन पावर BI डेस्कटॉप में बनती है। एटलीस्ट आपको एक पावर BI की नॉलेज होना चाहिए। जनरली 3 इसके कंपोनेंट है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक डेस्कटॉप जहाँ पे विजुअलाइजेशन बनती है, एक होता है पावर क्वेरी एडिटर जहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेटा की क्लीनिंग करते हैं, और जब हम इन रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, जैसे आप अपने डेटा को मैनेजर के साथ मेल पे शेयर करते हो, ऐसे ही इन रिपोर्ट्स को जो आप विजुअलाइजेशन देख रहे हो, इस विजुअलाइजेशन को हम पावर BI में जब पब्लिश करते हैं, तो हमारा मैनेजर उसे पावर सर्विस के थ्रू, यानी कि पावर BI सर्विस के थ्रू उसे क्या करता है, उसे रीड करता है, उसे एक्सेस करता है। ये 3 ऐसे स्किल्स है, अगर आपने इसे अपने CV में मेंशन कर लिया, प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की उतनी ही बढ़ जाती है, आपका CV स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आप मार्केट के अकॉर्डिंग जो हमारे अपडेटेड स्किल्स है उनकी रिक्वायरमेंट को आप जो है मैच कर रहे होते हैं। और इन्हीं 3 स्किल्स के बेसिस पे इवन हमारे प्लेटफॉर्म से भी 5000 प्लस कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए हैं मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज में। बेशक वो एक्सेंचर हो, जेनपैक्ट हो, EXL हो, WNS हो, TCS हो, EY हो, PwC हो, या कोई और कंपनी हो, क्योंकि इन सब कंपनी के अंदर जो है जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हमारा कैंडिडेट उसे फुलफिल करता है, और इन सब कंपनी के ऑफर लेटर भी आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। ये सारी वो कंपनीज है जो मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन कर रखी है। 5000 प्लस जो है कैंडिडेट्स है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे भी है। यहाँ पर जाकर आप हमारी इंक्वायरी टीम से भी रीच आउट कर सकते हैं, और ये 3 स्किल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसे आप सीख के बाकी कैंडिडेट्स की तरह भी अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। आप भी एक रिस्पेक्टेबल पैकेज पे पहुंच सकते हैं, जहां पे आपको लगे हाँ मेरी सैलरी भी आज जो है वो 1 लाख रुपए है, 80,000 है, 70,000 है, जो आपको एक मेंटल पीस तो देगा ही देगा, और आपको एक सैलरी पैकेज जो होता है आपको कॉन्फिडेंट भी बनाता है। कभी भी आपको अपने करियर को बूस्ट करना हो तो ये कुछ ऐसे स्किल्स है जो आपके करियर को जो है आगे ले जा सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, और आप अपनी लाइफ को और भी इजी बना सकते हो। ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ, जो जो नए नए स्किल्स आएंगे, नए नए प्रोफाइल्स आएंगे, उनको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप उन्हें सीखिए और अपने करियर को बूस्ट कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे मैं आपसे बात करूंगा अपने बंडल ऑफ कोर्सेज। थैंक यू।